हाय, आज की रीडिंग है कुंभ एक्वेरियस राशि के लिए कैसा रहेगा अगस्त 2025 फॉर द करियर, लव लाइफ, फाइनेंसेस एंड हेल्थ। ओके, इसके अलावा भी अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है एंड आप चाहते हैं कि इस रीडिंग के जरिए आपको उसका आंसर मिले, तो आप अपने स्पेसिफिक क्वेश्चन के बारे में सोचिए, ध्यान कीजिए, शायद यूनिवर्स इसके जरिए आपको उसका जवाब भी दे दें। ओके, प्लीज डिवाइन बताएं इनका करियर कैसा रहेगा। एक्वेरियस वालों के लिए करियर कैसा रहेगा अगस्त मंथ कैसा रहेगा इनके करियर के लिए। ओके, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ कप्स। एंड द हर्मिट। ओके, लव लाइफ इसके बारे में बताए, लव लाइफ कैसी रहेगी इनकी। इनकी हेल्थ कैसी रहेगी। एक कार्ड मैंने ज्यादा लिया है ना, बॉटम में ले लेते हैं इसको। एस ऑफ कप्स है बॉटम ऑफ द डेक। ओके, तो सबसे पहले हम करियर की बात करते हैं। करियर के लिए है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ कप्स। ओके, तो आप पहली चीज जो मुझे दिख रही है, बहुत ज्यादा आप डिसअपॉइंटेड हैं, बहुत परेशान हैं। आप जितनी मेहनत कर रहे हैं उसके रिजल्ट्स जीरो हैं। आपको लगता है मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, अप्रिशिएशन कोई और ले जा रहा है, तारीफें किसी और को मिल रही हैं। ओके, जॉब आप ढूंढ रहे हैं बहुत मेहनत से, बहुत शिद्दत से, बट इंटरव्यू रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, आपके फेवर में नहीं है। फैमिली बहुत डिमांड करेगी कि ऐसा करो वैसा करो, हमें ये नया फ्रिज चाहिए, नया एसी चाहिए, और आप उस चीज को लेकर जी जान लगा रहे हो, बट फिर भी चीजें नहीं मिल रही हैं। ओके, ऑफिस पॉलिटिक्स में फंस सकते हो, किसी ऑफिस में किसी को आपसे एक खुंदक हो सकती है, किसी को आपसे जेलसी हो सकती है, जिसकी वजह से आपके एक वर्क लाइफ में थोड़ा सा तकलीफ से आप गुजरेंगे, थोड़ा गुस्सा भी आपको आएगा, थोड़ा दुख भी आपको होगा, क्योंकि वो जो कलीग है वो आपकी काफ़ी क्लोज है एंड उसने आपको इतना बुरा फील करवाया, उसके लिए आपको एक बोलते हैं ना, नाराज़गी सी महसूस हो गई कि यार मैं इतना कर रहा हूँ, सामने वाला मुझे ऐसे ट्रीट कर रहा है। ओके, ऐसी एनर्जी आपकी रहेगी। बट लाइक अगस्त जब जैसे जैसे एंड होता जाएगा, तब देखोगे आप सिचुएशन थोड़ी सी ठीक हो रही है, बेहतर हो रही है पहले से। इस टाइम पे आप ज़्यादा किसी लोगों से बात करना नहीं पसंद करोगे। आप ऑफिस में चुप चुप से रहोगे, किसी से आपने मतलब नहीं रखना। आप अकेले खाना खा रहे हो, अकेले अकेले में खुश हो। ओके, इवन आप किसी से नाराज हो, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, आपके सीनियर्स आपको, आप एक टाइम पे ऐसा आएगा जहाँ पे आपको ऐसा लगेगा मैं रिजाइन कर रहा हूँ, मुझे इसमें काम नहीं करना। ओके, आपको रिजाइन से रिलेटेड भी थॉट्स आएंगे, बट नहीं आपको करना है ऐसा जब तक कि आपके हाथ में एक स्ट्रॉन्ग ऑफर ना हो, क्योंकि ये फैसला कहीं ना कहीं गलत साबित हो सकता है आपके लिए। आपने रश में आके कोई डिसीजन नहीं लेना। ओके, अब मैं बात कर लेती हूँ फाइनेंसेस की। खर्चे कैसे रहेंगे, बहुत ज़्यादा खर्चे होंगे। ओके, आपके घर में किसी की तबीयत ख़राब हो सकती है, आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है, या फिर कोई लोन या कुछ, मतलब अचानक से कोई ट्रेजेडी हो जाएगी जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पैसा आपका खर्च हो जाएगा और आप बहुत डिसअपॉइंट फील करोगे कि मतलब बहुत ज़्यादा खर्चा, मैं कह रही हूँ कि सेविंग्स भी लग गई हैं। ओके, फिर गुस्सा आ रहा है, फ्रस्ट्रेट हो रहे हो कि इतना खर्चा कौन करता है, और वो खर्चा आपकी मर्जी से नहीं हो रहा। ओके, कोई चीज़ घर में आई नहीं है उसकी, बस बेफिजूल का खर्चा जिसे हम कहते हैं, वैसा खर्चा आपका हो रहा है। आपके पैसे गुम भी सकते हैं इस टाइम पे, कहीं पैसे खो दोगे आप थोड़े बहुत। ओके, तो करियर वाइज आप थोड़ा सा स्ट्रगल करोगे अगस्त के मंथ में। जॉब अगर आप ढूंढ रहे हो तो जॉब इस महीने आपको नहीं मिलेगी। तो जॉब वाइज, आपके करियर वाइज ये मंथ उतना अच्छा आपके लिए नहीं है। ओके, फाइनेंसेस वाइज भी आप परेशान ही रहोगे, क्योंकि खर्चे बहुत ज़्यादा हो जाएंगे आपके। ओके, एंड अगर मैं आपकी लव लाइफ की बात करूं, तो लव लाइफ में आप कंफ्यूज रहोगे कि मैं क्या करूं। मैं कोई
मतलब कोई बात आपके दिमाग में आएगी कहीं और से, ओके, एंड आपको लगेगा मैं ये बात अपने पार्टनर से पूछूँ या नहीं पूछूँ? मैं उसको ये बोलूँ या ना बोलूँ? ये सभी के लिए है, चाहे आप कब सिंगल हो, कमिटेड हो, नो कॉन्टैक्ट में हो, जो भी सिचुएशन है आपके पार्टनर से रिलेटेड आपको कुछ पता चलेगा एंड आप बहुत सोचोगे उसके बारे में कि मैं इससे जाके पूछ लूँ, मैं इससे जाके पूछ लूँ, लेकिन आप नहीं पूछ पाओगे, ओके। जो लोग अभी बात कर लेते हैं स्पेसिफिकली कमिटेड जो हैं, ओके, आपके पार्टनर आप पर ध्यान नहीं देंगे या फिर आप मेजरली जो है आप उन पर ध्यान नहीं देंगे, ओके। दोनों के बीच एक डिस्टेंस, एक दूरी आप दोनों महसूस करोगे कि साथ रहकर भी साथ नहीं है, बस आप ऑफिस से आ रहे हो, खाना खाया, सो गए और जल्दी उठकर निकल गए, ऐसी एनर्जी। अपने पार्टनर को कोई टाइम नहीं दे रहे हो, कोई उन्हें अप्रिशिएशन नहीं दे रहे, उनकी तारीफ नहीं कर रहे, उनको बता नहीं रहे कि वो कितने इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफ में। इस वजह से आप देखोगे कि आपके पार्टनर आपकी तरफ से थोड़े से नाराज़ हैं, रूड बिहेव कर रहे हैं आपके साथ। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है आपके रिलेशनशिप के लिए। आपको अपना वर्क लाइफ़ का जो प्रेशर है, अपने वर्क लाइफ़ की प्रॉब्लम्स हैं, उनको घर में लाने से बचना चाहिए। इस सब में आपके पार्टनर की तो देखिए कोई गलती नहीं है, ओके? बट फिर भी आप उन्हें किसी और चीज़ की वजह से उन्हें परेशान कर रहे हैं आप, ओके? अब बात कर लेते हैं जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, आप लोगों के बीच कोई थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। आपके पार्टनर आपके ऊपर जाकर किसी और को चूज़ कर लेंगे, किसी और की बातें सुनेंगे, ओके? ये उनकी फैमिली हो सकती है या फिर कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी भी हो सकती है, ओके? बट देयर इज़ समवन जो आपको नहीं पसंद, जिसकी बात आपके पार्टनर आपसे ज़्यादा सुन रहे हैं, जिसके ज़्यादा क्लोज़ हो रहे हैं आपके पार्टनर, ओके? आपकी तरफ इस महीने वो नहीं आएँगे, ना आपकी कोई बात होगी उनसे, ठीक है? हालाँकि ये पर्सन आपको मिस ज़रूर करेंगे, लेकिन आपकी तरफ उस तरह से अट्रैक्टेड नहीं फ़ील करेंगे, उस तरह से फीलिंग्स नहीं डेवलप होंगी इस महीने जैसे वो हमेशा से करते थे, ठीक है? बस मिस कर रहे हैं, कभी-कभी बहुत ज़्यादा आपकी याद आ जा रही है, लेकिन आपकी तरफ वापस आने का नहीं सोच रहे हैं, ओके? आपको बहुत नोटिस भी करेंगे इस महीने, सोचेंगे कि आपकी तरफ आएँ। मैंने 2 अलग-अलग बातें बोल दी। मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि नहीं आएँगे, ना सोचेंगे, और अब मैं कह रही हूँ कि वो सोचेंगे आपकी तरफ आने के बारे में। क्यों? कब सोचेंगे? रात के टाइम। रात के टाइम वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे, बहुत ओवरथिंक करेंगे। वो चाहेंगे कि आप लोगों के बीच सब कुछ ठीक हो जाए और अचानक से आउट ऑफ नोवेयर जाके कुछ ऐसा हो जाए जिसकी वजह से ना उन्हें आपसे बात करनी पड़े, ना आपको उनसे बात करनी पड़े, लेकिन आप लोगों के बीच सब कुछ पहले जैसा हो जाए, ओके? एक तरह से मैं कहूँ तो उन वो चाहते हैं उनके पास कोई रिमोट आ जाए जिसको वो क्लिक करें और पास्ट में वापस चले जाएँ। वहाँ पे वापस चले जाएँ जहाँ पे सब कुछ ठीक था। आपको खोने का बहुत अफ़सोस होगा उन्हें, बहुत ज़्यादा अफ़सोस होगा, बहुत मिस करेंगे, रिग्रेट करेंगे आपको खोने का, एंड उस तीसरे पर्सन में अगर कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है, तो उस तीसरे पर्सन में आपको ढूँढने की कोशिश करते रहेंगे, ओके? तो इस टाइम पे वो मिस बहुत करेंगे आपको, लेकिन आपकी तरफ वापस नहीं आएँगे। कोई कॉल, मैसेज आप नहीं रिसीव कर सकते उनकी तरफ से इस टाइम पे। हेल्थ की अगर बात करें तो हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, वेल एंड गुड हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, बस स्ट्रेस थोड़ा कम लो। ओके, कन्फ्यूज़न रहेगा पूरे महीने कि मैं ये करूँ कि नहीं करूँ, मैं ये बोलूँ कि नहीं बोलूँ, हर चीज़ में आपके 2 पक्ष होंगे जिसके बीच आप कन्फ्यूज़ रहोगे, जिसके बीच आप हमेशा उलझे हुए रहोगे। तो इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए आप थोड़ा मेडिटेशन कर सकते हो, उससे आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपके थॉट्स क्लियर होंगे, ओके? एंड आप लाइक महीने के एंड तक आते-आते आप अपने लव लाइफ पे ध्यान देने लगोगे, अपनी फैमिली पे ध्यान देने लगोगे, ओके? करियर का स्ट्रेस खत्म हो जाएगा मंथ एंड तक, और फिर फैमिली की तरफ आपका ध्यान वापस से उतना ही होने लगेगा, ओके? करियर में बेटरमेंट आप पाओगे ज़रूर, लेकिन वो जो भी बेटरमेंट है, जो भी सुधार हो रहा है, वो आपकी चाह के अकॉर्डिंग नहीं है, जिस वजह से आप फिर भी दुखी ही हो। कुछ अच्छा हो भी रहा है, फिर भी आप दुखी हो, परेशान हो, क्योंकि वो उतना अच्छा नहीं है जितना आपने सोचा था, ओके? तो ये महीना आपके लिए थोड़ा-सा ऊँचा-नीचा
अच्छा-बुरा मिक्स टाइप ऑफ होगा, जो कि सिर्फ़ इस महीने की बात है, ओके? महीने की भी मैं नहीं कहूँगी, ये सिर्फ़ 20-25 दिन आप शुरू के 20-25 दिन ऐसे रहेंगे, महीने के एंड तक चीज़ें बेहतर होती जाएँगी आपके लिए, ओके? सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप मैंने सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए हैं एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।